पहले भी बोला कि हम गवर्नमेंट को जिंदाबाद कहेंगे। अगर हमारे खिलाफ अगर आप आवाज़ बुलंद करोगे, अपनी नाअहली, हुकूमत की नाअहली हमारे मुलाजमीन के ऊपर, पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो मुलाजिम दोस्त पार्टी है, लेकिन यहाँ हम इसलिए आज हम सदर जरदारी साहब को भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और पार्टी को भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जो आपके पार्टी में जिस तरीके से लोग आए हैं उनको कंट्रोल करना आप लोगों का काम है। ये आप लोग मुलाजिम दोस्त पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां जो पैराशूट के थ्रू आज हुकूमतें चला रही है। हमें सब कुछ पता है, जो कुछ हो रहा है, हम अभी फ़िलहाल खामोश है। हमारे मुलाजमीन को उस हद तक ना ले जाओ कि हम फिर सब ये किताब आगे खोलेंगे। जब किताब खोलेगा फिर कोई नहीं बचेगा, न सरफराज बचेगा न कोई मिनिस्टर बचेगा। हमें सब पता है, एक एक चीज़ का पता है, जो कहाँ से आया है, जिसने लिया है, जिसने कहा है, जिसने किया है, हम फिर वो सब कुछ बताएंगे। 25,000 एजुकेशन में इस टाइम पोस्टें खाली है, 25,000। आपसे 9,000 पोस्टें फिल नहीं हो रही है। आप कहते हो हम कंटेक्ट पे भर्ती करेंगे, किसी सूरत में कंटेक्ट पे भर्ती नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखें। बलूचिस्तान के बच्चों का हक, हमारे मुलाजमीन का बच्चों का हक, ये कंटेक्ट की क्या आप कहते हो ये कंटेक्ट पे होगा, ये है से होगा, ये है से होगा। आपने हमारे बलूचिस्तान के आवाम को आपने नौकरी नहीं देना है। आप जिस मिशन पे आए हो हमें पता है। हम आज आपसे मुज़ाकरात के ज़रिए जो आज हम हमारी ये कमेटी है, आपने शुरुआत किया है, आपने हेल्थ डिपार्टमेंट पे हाथ डाला है, आपने एजुकेशन पे हाथ डाला है, असलात के नाम पे आप जो कुछ कर रहे हो, हम किसी मेट्रो पर आपने हाथ डाला है, बाकी भी कोई डिपार्टमेंट नहीं बचेगा। आज मुलाजमीन को एक पैगाम है कि आज अगर हम चुप बैठे रहे, आज अगर हम नहीं निकले, तो फिर ये नहीं कहना कल के हमारे साथ कुछ हो गया। अच्छा साहब, आपने कहा था कि हमारे साथ सबूत है, तो ये सबूत कब लाएंगे और किस तरह लाएंगे? अगर आप मुलाजमीन है सर, आप मुझे मेरी बात, आपने कहा था कि सरफराज दूसरी तरफ आप कहीं इस तरफ धमकी है, तो सरफराज इस तरफ कह रहे थे कि हम तालीम की बेहतरी के लिए जा रहे हैं। तो क्या अगर वो वाकई तालीम की बेहतरी की तरफ जाएंगे तो आप साथ देंगे या इस तरह तालीमी अदारे बंद करते रहेंगे? तालीमी बेहतरी के लिए हमने कभी भी उनके सामने रुकावट नहीं बने। आज अगर वो गैर हाज़िर टीचर की कहते हैं कि स्कूल गैर हाज़िर टीचर है, हमने आज तक खामोश है। हम कहते हैं कि आप अपने तौर पे अगर काम करना चाहते हो तालीम की बेहतरी के लिए, लेकिन ये जो आपके इक़दामात है ये तालीम बेहतरी नहीं है, ये आप बलूचिस्तान भर पे दरवाजे बंद करना चाहते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2.5 साल से हमारे एजुकेशन में आज 25,000 पोस्टें खाली है। क्या ये बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान के बच्चों के साथ जुल्म नहीं है? जब क्लास में टीचर नहीं होगा तो कौन पढ़ाएगा? एक स्कूल में, आई स्कूल में एसएसटी की कोई एक भी टीचर एसएसटी नहीं है। ऐसे स्कूल है कि एक भी जीटी टीचर नहीं है। पूरे स्कूल बंद है। हर डिस्ट्रिक्ट में 70 80 स्कूल बंद है। क्या ये तालीमी इमरजेंसी है? क्या ये हमारे बलूचिस्तान के साथ? मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा ये जो मुलाजिम हैं, हम मुलाजमीन हैं, हमें सब पता है कि बेहतरी किस लिए आ रही है और बेहतरी कौन चाहता है। बेहतरी के लिए हमने आज भी हम कह रहे हैं कि हमारे साथ देखो, हमने आज भी तालीमी इदारे या बलूचिस्तान के दफातर हमने बंद नहीं किए। ये बलूचिस्तान के लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया। हम आज यही कह रहे हैं कि अगर आप ये मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी को तर्क नहीं करोगे, फिर ना हमने जाम का पहिया भी जाम किया था तो आप भी नहीं बचोगे। सरफराज साहब, 25,000 पोस्टें खाली हैं। इस वक्त सूबाई दारुल-हुकूमत में जो टीचर्स जो कोयटा के कोटे पर तैनात है, उसके अलावा सरप्लस में यहाँ पे असातिज़ा मौजूद है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेकर इधर आए और इधर वो अपनी डिस्ट्रिक्ट उसके नाम पे कोयटा में मौजूद है। उनके खिलाफ आप लोग क्या इक़दाम करेंगे? और क्योंकि इसमें एक अहम किरदार जो है वो असातिज़ा तंजीम का है।
آپ نے اپنے طور پہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا؟ میری بات سنو، آپ نے جو بات کیا اس کو ہم اس حوالے سے، اگر کوئی ٹیچر کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ سیاسی بنیادوں پہ ٹیچر ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہ منسٹر کرواتے ہیں، وہ سیکرٹریز کرواتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کی کہ ایک ڈسٹرکٹ کا دوسرے ڈسٹرکٹ پہ حق مارا جائے. یہ ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے. پہلے بھی ہم نے بولا، آج بھی ہم یہی اسی فورم پہ بھی بول رہے ہیں. اور یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہے ہیں یہ منسٹرز اور سیکرٹریز اور بیوروکریسی کر رہی ہے. نہ ٹیچر کر سکتے ہیں، نہ یونین ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے. ہم نے کبھی ایسے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کیے. اور ایک بات بھی آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بلوچستان سے مختلف ڈسٹرکوں سے یہ ہمیں شکایت موصول ہو رہی ہے کہ انتقامی بنیادوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے. ہم انتقامی بنیاد پر کسی بھی سطح کا ٹرانسفر پوسٹنگ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہم اب واضح پیغام دے رہے ہیں. ایک بات اور بھی ساتھی نے سوال کیا.